गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम पाठ 13 करेंगे जिसका नाम है स्वामी दर्शनानंद। महर्षि दयानंद के अनुयायी साधकों में स्वामी दर्शनानंद का नाम विशेष महत्व रखता है। उनका जन्म पंजाब के जगरांव नगर में माघ कृष्णा दशमी संवत 1918 विक्रमी को हुआ। उनके पिता का नाम श्री राम प्रताप तथा माता का नाम श्रीमती हीरा देवी था। उन्होंने अपने इस बच्चे का नाम नेत्राम रखा। बाद में कुछ संबंधियों तथा पंडितों की सलाह से यह नाम बदलकर कृपाराम कर दिया गया। उन दिनों हिंदुओं में बाल विवाह की कुप्रथा चल रही थी। बालक कृपाराम भी इसका शिकार हुआ, यानी कि कृपाराम का विवाह भी बहुत जल्दी कर दिया गया और 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह पंडित सुंदरदास सूरी की पुत्री पार्वती के साथ कर दिया गया। बचपन में कृपाराम बड़े नटखट थे। उन्हें पतंगबाजी और घुड़सवारी का विशेष शौक था। अपने घोड़े से वे इतना प्यार करते थे कि उसे दूध में भीगी हुई जलेबियाँ खिलाया करते थे। शैतान से शैतान घोड़े को भी वे अपने प्यार से वश में कर लेते थे। कृपाराम धुन के पक्के थे, यानी कि जो मन में सोच लेते थे वो अवश्य करते थे। एक बार उनके मन में द्वारका और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा करने का विचार पैदा हुआ। वे 1400 रुपये की कपड़े की गांठ को 700 में बेचकर द्वारका जा पहुँचे। लुधियाना लौटते लौटते पैसे ख़त्म हो गए, अतः वहाँ से जगरांव तक पैदल ही गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। कृपाराम बड़े मेधावी थे, यानी कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, गणित तथा दर्शन शास्त्र में अपनी बुद्धि की कुशलता का पूर्ण परिचय दिया। 19 वर्ष की आयु में उनके हृदय में वैराग्य भावना जागने लगी। इस समय वे उर्दू, पंजाबी तथा फारसी में कविता भी करने लगे थे। आखिर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और जम्मू कश्मीर के एकांत स्थान में जा पहुँचे। इन्हीं दिनों भारत में स्थान स्थान पर महर्षि दयानंद के व्याख्यानों की धूम मची हुई थी। इन व्याख्यानों से प्रभावित होकर वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूमकर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले वे अद्वैत वेदांती थे, किंतु अब ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे थे। तो बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट ई लेक्चर में आगे का भाग हम करेंगे। धन्यवाद।